कलकत्ता में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर अपनी रात्रिकालीन ड्यूटी करते हुए ड्यूटी के दौरान उनके साथ में बहुत ही विभत्स तरीके से पहले बलात्कार होता है और उसके बाद में उसकी नृशंस हत्या की जाती है। ठीक उसी तरह उत्तराखंड में एक महिला नर्सिंग कर्मी गायब होती है। 7-8 दिन बाद उसके साथ पाया जाता है कि वो बलात्कार हुआ है और हत्या हुई है। इस तरह की घटना से चिकित्सा समाज में पूरे चिकित्सा जगत में बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस तरह के कुकृत्य करने वालों को फांसी पर नहीं लटकाया जाता और न्याय नहीं मिलता। ममता बनर्जी सरकार है, महिला होते महिला को न्याय नहीं दे सकती, कितना दर्द है। ये दर्द आप देख सकते हैं। पिछले 5-7 दिन से सारे रेजिडेंट डॉक्टर और हम डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मी और भी चिकित्सा जुड़े हुए पेशे से सब लोग पूरे देशव्यापी विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जब लोगों की ज़िंदगी बचाने वाले हाथों में भी अगर वो भी भयभीत होंगे, उनकी ही ज़िंदगी सुरक्षित नहीं रहेगी, तो वो किस तरह से भय मुक्त होकर के अपने लोगों की सेवा कर सकते हैं और उनकी जान बचा सकते हैं। शुभ पर्व पर अशुभ धागा बांधना क्यों आवश्यकता पड़ी और क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि आज़ादी के 78 साल के पश्चात भी अभी तक देश में सुरक्षा का माहौल नहीं है। देश के सबसे नोबेल प्रोफेशन चिकित्सा में अभी तक कई बार ये मांग उठी है कि सुरक्षा को लेकर के कई बार हॉस्पिटल में इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन कभी भी सरकार को इस तरह की आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि जो सबसे ज़्यादा नोबेल प्रोफेशन है, मानव की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है, जो लोग रात दिन चाहे किसी तरह की महामारी हो, कोरोना हो, अपनी जान हथेली पे रख करके इस तरह की मानव सेवाएं दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी भी खतरे में है। तो ये सोचने वाला प्रश्न है कि अभी तक हमें पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिली है। शुभ पर्व पर काला धागा बांधने का मतलब यही है कि जो सो रहे हैं, जो पावर का खेल चल रहा है देश में, उन लोगों को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। वहाँ पर कई बार सबूत मिटाने का प्रयास करी वहाँ की सरकार है। यही बड़ा प्रश्न है कि जब लोग विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्वक तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर विरोध कर रहे थे, उस समय कुछ अज्ञात लोग आते हैं, सैकड़ों की संख्या में, उनको पीटते हैं और उनके सारे सबूत नष्ट किए जाते हैं। तो अपने को सोचने वाली बात है कि इंडिया में किस तरह का पावर खेल चल रहा है। अभी तक अपन सही मायने में आज़ाद हुए ही नहीं है। क्या मांगे क्या? सिंपल सी मांग है कि जो लोगों ने इस तरह का नृशंस कृत्य किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा यानी कि फांसी की सज़ा जल्द से जल्द मिले। अगर सरकारी सिस्टम चाहे तो किसी भी अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो तो सारे अस्पतालों में इमरजेंसी में अच्छी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, ताकि चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग कर्मी, अस्पताल का कोई भी सदस्य भय मुक्त होकर के मानव सेवा कर सके। बाढ़ मिला था, कितने धरना चलेगा? जब तक कि ये बाड़मेर की बात नहीं है, ये पूरे देशव्यापी धरने चल रहे हैं, देशव्यापी विरोध हो रहा है। और जब तक कि इस तरह का अगर उन लोगों को पकड़ा नहीं जाता है और न्याय नहीं मिलता है हमारी बहन के साथ, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।